इस चैनल ने सिर्फ 12 वीडियोस में ही 192K सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है और महीने के हजारों कमा रहा है। वहीं पे ये चैनल ने सिर्फ 10 वीडियोस के अंदर ही 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है और महीने के $2,000 तक अर्न कर रहा है। वहीं पे ये चैनल ने 20 वीडियोस के अंदर ही 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स गेन कर लिया है और ये भी डॉलर्स में छाप रहा है। एंड ये दोनों चैनल तो सिर्फ 2 महीने पहले ही बने हैं। तो ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी ग्रो हो रहे हैं? इस चीज को बोलते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन। यूट्यूब ऑटोमेशन एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे आप सारा काम AI से करवाते हैं यूट्यूब वीडियोस के लिए और पैसे छापते हैं। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इस जैसा एक यूट्यूब ऑटोमेशन वाला चैनल खोल सकते हैं, वो भी बिना किसी पेड टूल के, और महीने के $1,000 से भी ज्यादा अर्न कर सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए। ये वीडियो एक स्टेप टू स्टेप गाइड होने वाली है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें, वरना आधी नॉलेज के साथ आपका चैनल कंफर्म फ्लॉप होगा। अंडरस्टैंडिंग चैनल। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों ये चैनल्स इतनी जल्दी ग्रो हुए हैं। सिर्फ तभी आप इस सिस्टम को कॉपी कर पाओगे। सबसे पहले शुरुआत होती है इस चैनल से जिसका नाम है मॉडर्न आइडियाज। इस चैनल ने एक ऐसी निश पकड़ी जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और RPM बहुत ही ज्यादा था, लेकिन कंपटीशन उससे भी ज्यादा, और ये निश थी सेल्फ इंप्रूवमेंट। एंड खुद को कंपटीशन से स्टैंड आउट करवाने के लिए इस चैनल ने एक बहुत ही यूनिक अप्रोच का इस्तेमाल किया अपनी वीडियोस बनाने के लिए। ये चैनल इंस्टेड ऑफ बी रोल्स की जगह मूवी क्लिप्स का इस्तेमाल करता है अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करने के लिए। एज अ रिजल्ट ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। एंड इस चैनल की वीडियोस मैक्सिमम 4 से 5 मिनट तक की होती है। तो ये लेके चलो कि जब भी कोई इसकी वीडियो पे क्लिक करता है एंड उसको कुछ रियलाइज होता है, उससे पहले ही पूरी वीडियो खत्म हो चुकी होती है। दैट्स व्हाई यूट्यूब के एल्गोरिदम ने भी इस चैनल को काफी अच्छा खासा पुश किया। बट इस सबसे पहले जिस चीज ने इस चैनल को एक्चुअल में रिकॉग्निशन दी वो थी इस चैनल की पैकेजिंग। अगर आप ध्यान दोगे तो इस चैनल के थंबनेल्स बहुत ही मिनिमलिस्टिक स्टाइल के हैं, जिसमें थंबनेल में डिफरेंशिएशन शो करने के लिए रेड कलर का यूज किया जा रहा है। एंड ये चीज इतना अच्छे से परफॉर्म करी सेल्फ इंप्रूवमेंट निश में कि सभी क्रिएटर्स को ये रियलाइज हो गया कि रेड कलर ऑडियंस को ग्रैब करता है। एंड इसके बाद एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया इस निश के अंदर। मॉडर्न आइडियाज के बाद एक दूसरा चैनल बनता है जिसने पहले चैनल के सभी पॉजिटिव पॉइंट्स को एक साथ करके अपने चैनल पे अप्लाई किया। एज अ रिजल्ट उसकी पहली वीडियो पे 5 लाख से भी ज्यादा व्यूज आ गए, वो भी सिर्फ 2 महीने के अंदर ही। एंड 8 वीडियोस में अच्छा खासा ग्रो भी कर गया। वीडियो का स्टाइल बिल्कुल सेम है, बस ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग इस चैनल ने प्रीवियस वाले से थोड़ी सी बेटर करी है, इसलिए ये फास्ट ग्रो भी हुआ है। एंड देन इन दोनों चैनल को देख के बियॉन्ड पिंग ने भी सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करी और उसका चैनल भी चल गया, जिससे हमें ये प्रूफ हो जाता है कि ये स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। नाउ आई होप आपको इतना आइडिया तो लग गया होगा कि इस तरह का चैनल सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको मेनली 2 चीजों पे फोकस करना है। सबसे पहला है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग एंड दूसरा है एडिटिंग स्टाइल। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि कैसे आप इन स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकते हैं एंड खुद का एक यूट्यूब ऑटोमेशन का चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। चैनल क्रिएशन। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको एक नेम ढूंढना है अपने चैनल के लिए, वो भी एक ऐसा नेम जो कि इस निश के अकॉर्डिंग परफेक्ट भी हो और पूरे यूट्यूब पे यूनिक भी हो। तो ये करने के लिए आपको सीधा आ जाना है ChatGPT पे। अब इससे पहले कि मैं ChatGPT से अपने नेम के सजेशन लेता, मैंने ChatGPT से ये भी पूछ लिया कि उसे इन 3 चैनल्स के बारे में पता है या नहीं। एंड ChatGPT ने मुझे काफी डिटेल में बता दिया कि ये चैनल क्या कर रहे हैं एंड क्यों वायरल है। जिसके बाद मैंने ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट दिया जिसमें मैंने कहा था कि मुझे सेम चैनल बनाना है एंड उसके लिए मुझे नेम सजेशन चाहिए, लेकिन नेम इजी टू रिमेंबर एंड यूनिक होना चाहिए। एंड ChatGPT ने बिना देरी के मुझे 10 ऐसे नाम सजेस्ट कर दिए जो कि यूनिक थे और मेरे चैनल के लिए परफेक्ट थे। अब ChatGPT ने जो नेम आपको सजेस्ट किए हैं, हो सकता है उनमें से कुछ नेम पहले से टेकन हो यूट्यूब के ऊपर। तो आपको क्या करना है कि आपको यूट्यूब पे जाके अपने नेम को पेस्ट कर देना है एंड देन सर्च फिल्टर में चैनल सेलेक्ट करके चेक करना है कि इस नेम से कोई और चैनल तो है नहीं। अगर आपको उस नेम से कोई चैनल मिल जाता है तो आप दूसरे नेम को ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको ChatGPT के सभी सजेस्टेड नाम पहले से टेकन मिले तो आप ChatGPT को बोल के 50 और नेम जनरेट करवा सकते हो। अदरवाइज जो नेम आपको पसंद आ रहा है उसकी सिनोनिम्स का यूज करके एक नेम सजेस्ट करवा सकते हो अपने चैनल के लिए। नाम ढूंढना अब ChatGPT की वजह से मुश्किल काम नहीं है, वरना सिर्फ यही करने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते थे। नाउ एक बार आपने अपने चैनल का नेम डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको सेम नेम से एक ईमेल आईडी बनानी है। अगर ईमेल आईडी अवेलेबल ना हो तो आप अपने नाम के आगे .youtube या .official जैसे वर्ड डाल के ईमेल का सेम नाम ले सकते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एडवाइस आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये जो नया चैनल आपने क्रिएट किया है, इसे कभी भी किसी और निश या पर्सनल इंटरेस्ट की चीजें देखने के लिए यूज मत करना। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट निश में अपना चैनल खोल रहे हो तो इस आईडी से सिर्फ वही वीडियोस देखना जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हो। ऐसा मत करना कि गाने सुनने का मन कर रहा है तो इसी आईडी से गाने सुन लिए। इस आईडी को आपको एक फॉर्मल आईडी की तरह यूज करना है। इसका रीजन ये है कि अगर आप सिर्फ अपने निश के कंटेंट को कंज्यूम करोगे इस आईडी से, तो आपकी जो फीड होगी वो आपकी निश के वीडियो से भर जाएगी, और जब भी आपकी निश में कुछ नया चल रहा होगा तो वो आपको पहले ही दिख जाएगा। एंड ऑल्सो आपको कॉम्पिटिटर्स पे इजी वे में नजर रखने का
एक तरीका मिल जाएगा। नाउ आपके पास एक चैनल तो रेडी है, लेकिन इसकी ब्रांडिंग बाकी है। एंड पिछले सेक्शन से आपको आई होप इतना तो रियलाइज हो गया होगा कि ब्रांडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर हम इन तीनों चैनल्स की ब्रांडिंग को हल्का सा डीपली देखें तो इन तीनों चैनल्स ने अपने चैनल आर्ट को व्हाइट रखा है एंड रेड कलर से अपने चैनल का नाम लिखा है, जबकि लोगो में इन लोगों ने रेड एंड व्हाइट दोनों कलर का यूज किया है। तो हमको भी बिल्कुल सेम काम करना है। आपको वापस से चैट जीपीटी पे आ जाना है एंड उससे ये बोलना है, आई हैव चूजन डैश एज माई चैनल नेम and I want a logo for my channel. The logo should be minimalistic with a theme of red and white color, while red being the dominant color. Can you suggest me some logo ideas that would be perfect according to my niche? जब आप ये prompt ChatGPT को दोगे तो वो आपको कुछ लोगों के आइडिया सजेस्ट कर देगा। मुझे पर्सनली कॉन्सेप्ट 1 एंड कॉन्सेप्ट 3 अच्छा लगा है, इसलिए अब मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की इमेज जनरेट करवा के देखूंगा कि चैनल के लिए क्या बेस्ट रहेगा। इसके लिए आपको बस यहाँ पे क्रिएट इमेज पे क्लिक कर देना है एंड देन कॉन्सेप्ट 1 लिख देना है, जिसके बाद ChatGPT आपका लोगो भी बना के दे देगा। आपको लिटरली में कुछ काम नहीं करना है, बस एआई को कमांड देना है एंड आपका काम अपने आप होता जाएगा। ऑल्दो ChatGPT ने मुझे कॉन्सेप्ट 1 का अच्छा खासा लोगो दे दिया है, लेकिन मैंने खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार कॉन्सेप्ट 3 का भी लोगो बनवाया एंड स्टिल मुझे पहला ही लोगो पसंद आया, तो हम इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। एनीवेज, नाउ आपके पास एक लोगो है एंड अब आपको चाहिए चैनल का एक बैनर, तो वो भी आप ChatGPT से बनवा सकते हैं। आपको बस इस बार ये प्रॉम्प्ट देना है एंड आपका काम हो जाएगा। अगर आपको इमेज का साइज छोटा लगता है तो आप खुद से कैनवा या फोटोशॉप में जाके इस साइज को अपने अकॉर्डिंग परफेक्ट कर सकते हैं। नाउ देखा जाए तो हमारे चैनल की ब्रांडिंग तो हो गई है। इसके बाद जो काम आता है वो है चैनल सेटअप का। चैनल का सेटअप भी 2 से 3 मिनट का एक प्रोसीजर है, जिसमें आपको चैनल की सेटिंग्स वगैरह को सेट करना होता है एंड उसको वेरीफाई करना होता है। अब ये चीज मैंने इस वीडियो में काफी डिटेल में बता रखी है, इसलिए इस वाली वीडियो में मैं सेम चीज को कवर करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको चैनल सेटअप को डिटेल में समझना है तो आप इस वीडियो को 1 घंटे 14 सेकंड से लेके 1 घंटे 7 मिनट तक देख सकते हैं। इसमें आपको चैनल सेटअप से रिलेटेड हर एक सेटिंग डिटेल में समझ आ जाएगी एंड बिलीव मी, ये सब कुछ बहुत ईजी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ एक बार आपका चैनल सेटअप हो जाए, उसके बाद आना है आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम पे, जो कि है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के अंदर काफी सारी चीजें आती है, जिसमें से सबसे पहली चीज है आइडिएशन, यानी कि वीडियोस के आइडिया ढूंढना। ये तीनों चैनल जो मैंने आपको दिखाए हैं, इनके वायरल होने के पीछे एक रीजन ये भी है कि इन तीनों चैनल से ऐसे आइडियाज पे वर्क किया जो कि पहले ही सक्सेसफुल थे और इनको पता था कि वो आइडिया चलेंगे। नाउ ये चीज आप कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको अपनी निश के टॉप 10 चैनल्स को फॉलो करना है एंड सिंस आप लोगों ने फेसलेस सेल्फ इंप्रूवमेंट को चूज किया है, वो भी एक ऐसे स्पेसिफिक स्टाइल के कंटेंट के साथ, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि मूवी क्लिप्स या एनिमे क्लिप्स के साथ मोटिवेशन या नॉलेज दे रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे तो आपकी फीड ऐसी टॉपिक से भरने लग जाएगी। नाउ इस मोमेंट पे हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो हम एआई की मदद से आइडियाज निकाल सकते हैं या फिर हम मैनुअली भी ये काम कर सकते हैं। एंड क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम कम से कम वीडियोस में अपने चैनल को वायरल कर ले, इसलिए मैं आपको दोनों तरीके सिखा दूंगा ताकि आप लेटर ऑन खुद डिसाइड कर सके कि आपके लिए बेस्ट तरीका कौन सा है। सो ओके, एक बार आपने अपने कॉम्पिटिटर्स को फॉलो कर लिया, फिर आपको उन सभी के चैनल पे एक एक करके जाना है एंड वीडियोस में पॉपुलर वाले फिल्टर को ऑन कर देना है। इसके बाद आपको देखना है कि ऐसे कौन से आइडियाज है जो कि इन लोगों के चैनल पे अच्छे खासे चले हैं एंड ऐसे कौन से आइडियाज है जो कि मैक्सिमम चैनल्स में कॉमन है। आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं अभी 10 चैनल्स की जगह सिर्फ 3 चैनल्स का एग्जांपल लेके आपको सब कुछ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, इन तीनों चैनल्स पे जो वीडियो चली है वो ये है। इन सभी वीडियोस पे काफी अच्छे खासे व्यूज आए हैं और वहीं जो वीडियोस इन तीनों चैनल में कॉमन है वो ये है। आप देख सकते हैं कि इनके टॉपिक में हल्का सा वेरिएशन है, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही है। बस सवाल यहाँ पे ये है कि इससे हमें पता क्या लगता है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से वीडियो आइडिया की वायरल होने की कंफर्म गारंटी है एंड कौन से आइडियाज पहले लोगों को पसंद आ चुके हैं। जो कॉमन वीडियो सभी चैनल्स पे है वो आपको भी वायरल कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज ऑडियंस बार बार देख रही है, उनको वो चीज पसंद आ रही है एंड उसपे वो बार बार सपोर्ट भी दिखा रहे हैं। अगर इजी वे में कहूँ तो आपको बस एक साइकिल को रिपीट करना है, लेकिन ये चीज भी आपको एक तरीके से करनी है। कैसे, अभी दिखाता हूँ। आपको ChatGPT पे जाके ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, जिसमें लिखा हुआ है कि ChatGPT को एज ए यूट्यूब कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट वर्क करना है और आप उसे 2 लिस्ट देने वाले हो। एक लिस्ट होगी जो वायरल आइडियाज की है और दूसरी लिस्ट होगी जो कि कॉमन आइडियाज की है, जो कि आपके कॉम्पिटिटर्स के चैनल पे है। इसके बाद आपको उसे बताना है कि ऑडियंस की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए और कोर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कंटेंट आइडिया सजेस्ट करने हैं जो कि सेम ना हो। एंड इसके बाद आपको बस यहाँ पे लिस्ट पेस्ट कर देनी है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा रिजल्ट होगा। सबसे पहले तो ChatGPT बताएगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स के आइडिया क्यों वर्क कर रहे हैं एंड देन ही आपको आइडिया सजेस्ट करेगा, वो भी रीजन के साथ कि ये आइडिया क्यों वर्क करेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसने कितने सही सही आइडिया दिए हैं। हाउ टू वेस्ट योर पोटेंशियल विदाउट रियलाइजिंग इट, दिस इज व्हाई यू कांट स्टे कंसिस्टेंट, हाउ टू थिंक लाइक अ जीनियस विदाउट बीइंग वन। इसने मुझे ऐसे 10 हाईली इफेक्टिव आइडियाज दिए हैं जो कि चल सकते हैं
एंड अगर मैं अपने यूट्यूब के एक्सपीरियंस से बताऊं तो इनमें से नियरली 5 आइडियाज तो ऐसे हैं जो कंफर्म वायरल जा सकते हैं अगर सही से वीडियो बनाई जाए। अब मैंने ChatGPT को सिर्फ 3 कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करके डाटा दिया था, इसलिए मुझे सिर्फ इतना सा रिजल्ट मिला। अगर आप 10 कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करके डाटा दोगे तो सोचिए आपको कितना ज्यादा कंटेंट आइडिया मिल सकता है। आप इवन अपने प्रॉम्प्ट में स्पेशली मेंशन भी कर सकते हैं कि मुझे 30 आइडिया दो या 50 आइडिया दो। ChatGPT बिना किसी प्रॉब्लम के आपको वो सब कुछ करके दे देगा। नाउ ये तरीका तो था AI को यूज करके आइडिएशन फाइंड करना। अब देख लेते हैं कि ये काम आप मैनुअली कैसे कर सकते हैं। मैनुअल तरीके के लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा अपने चैनल पे एंड कंटेंट भी कंज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग कौन सी वीडियो को कॉपी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं यूट्यूब पे गया एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट कीवर्ड को सर्च करा तो मुझे ये वीडियोस रिकमेंड हुई। अब स्क्रॉल करते करते विद इन 10 सेकंड्स मेरे पास 3 वीडियो आई जिनका कोर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था, सेल्फ इंप्रूवमेंट का डेली रूटीन। अब ये तीनों वीडियोस अलग अलग चैनल पे डाली है एंड इन तीनों ने ही अच्छे खासे व्यूज गेन कर रखे हैं। इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक अभी इस निश में वर्क कर रहा है। आप या तो डायरेक्टली सेम आइडिया के ऊपर वीडियो बना सकते हैं या फिर ChatGPT की मदद से इस आइडिया को थोड़ा सा मोल्ड करवा के उस पर वीडियो बना सकते हैं। कोर कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए एंड आपकी वीडियो भी वायरल हो जाएगी। एंड मैनुअली आइडिया फाइंड करने का तो ये सिर्फ एक ही तरीका था, एक और तरीका भी है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपनी निश में किसी और फॉर्मेट वाले चैनल को एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल, हम जो चैनल बना रहे हैं वो 3 से 4 मिनट की वीडियोस होगी जिसमें हम मूवी क्लिप्स का यूज करेंगे, लेकिन हमारी निश में ऐसे चैनल्स भी है जो कि मोशन ग्राफिक के थ्रू चीजों को एक्सप्लेन करते हैं एंड ऑडियंस को मोटिवेट एंड एजुकेट दोनों करते हैं। तो करना क्या है कि आपको ऐसे चैनल्स पे जाना है जिनका स्टाइल आपसे अलग हो और उनकी रिसेंट कुछ वीडियोस देखनी है और उसमें ये देखना है कि कौन सी वीडियो ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि मेरे केस में मुझे ये 2 वीडियोस दिख रही है जो कि इस चैनल पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस आइडिया को चुरा लूंगा और अपने चैनल के अकॉर्डिंग इस पे वर्क करूंगा और वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा। अब क्योंकि ये आइडिया पहले ही किसी और चैनल पे किसी और फॉर्मेट में वर्क कर चुका है, इसलिए इसके मेरे चैनल पे भी वर्क करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई है। ऑडियंस का पैटर्न रिपीटेटिव होता है, इसलिए आइडिया चुराने में कभी भी डरिए मत, बस उस आइडिया को अपने अकॉर्डिंग कैसे यूटिलाइज करना है वो देखिए। नाउ आई होप अभी तक आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे यूट्यूब वीडियोस के लिए आइडियाज इकट्ठा करना है एंड ये काम कितना आसान है AI की मदद से। आप लिटरली में चाहे तो साल भर के कंटेंट आइडिया एक ही बार में निकलवा सकते हैं, वो भी ChatGPT की मदद से। नाउ आइडिया के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कंटेंट क्रिएशन में, वो है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग ही वो चीज है जो कि ऑडियंस को वीडियो पे रोक के रखने का काम करती है। एंड अगर मैं सच बताऊं, कोई बंदा जो कि सोशल मीडिया पे काम कर रहा है और उसे स्क्रिप्टिंग नहीं आती तो उसे कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये केस पहले के जमाने में था। अब हमारे पास AI है, ऑटोमेशन का तरीका है, इसलिए अगर आपने अपनी पूरी लाइफ में कोई स्क्रिप्ट नहीं भी लिखी है तो डजंट मैटर, आप स्टिल यूट्यूब पे वायरल हो सकते हैं। कैसे, अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जो आइडिया आपने सोचा है जिस पे आपको वीडियो बनानी है, आपको उस आइडिया को यूट्यूब पे सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ChatGPT के दिए हुए इस आइडिया को सर्च कर लेता हूँ, हाउ टू थिंक लाइक अ जीनियस विदाउट बीइंग वन। नाउ जब आप किसी आइडिया को सर्च करोगे तो आपको सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो रिकमेंड हो जाएगी या फिर उससे मिलते जुलते टॉपिक पे आपको वीडियो रिकमेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी इस मोमेंट पे आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि जो निश आपने चूज करी है और जो स्टाइल आपने चूज करा है उससे सबसे ज्यादा क्लोज कौन सी वीडियो है। जैसे कि जब मैंने अपने टॉपिक को सर्च करा तो मुझे सेम टाइटल के साथ एक वीडियो मिली तो सही, लेकिन वो इलॉन मस्क से रिलेटेड है जो कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरी ऑडियंस के लिए वो रिलेटेबल नहीं है। सेकंड नंबर पे मुझे एक 21 मिनट की वीडियो मिली जो कि इंडियन क्रिएटर की है एंड सिंस मुझे फॉरेनर्स को टारगेट करना है, वो भी वो लोग जो सिर्फ 4-5 मिनट की वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए भी ये काम की वीडियो नहीं है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करने पे मुझे ये वीडियो मिली जिसका टॉपिक भले ही अलग था, लेकिन कहीं ना कहीं स्क्रिप्टिंग का पैटर्न सेम ही है जैसे मेरी निश की वीडियोस का होता है। एंड थोड़ा सा और स्क्रॉल करने पे मुझे एनिमे मोटिवेशन वाली एक वीडियो मिल गई और ये है वो परफेक्ट वीडियो जो मैं ढूंढ रहा था। रीजन इज कि इस वीडियो को देखने वाले मेरी ऑडियंस ही है। ऑल्दो वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो स्क्रिप्टिंग पैटर्न इसने यूज किया है वो बिल्कुल मेरे काम का है। अब आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा तो डोंट वरी, अभी समझा देता हूँ। मुझे अपने आइडिया से रिलेटेड एक ऐसी वीडियो चाहिए थी जिसका स्क्रिप्टिंग पैटर्न कुछ ऐसा जो कि मेरी ऑडियंस को पसंद आए एंड सिंस इन दोनों चैनल की ऑडियंस लगभग वैसी ही है जैसी मुझे चाहिए, इसलिए मैंने इन दोनों वीडियोस को चूज किया। अब ऑल्दो देखा जाए तो वीडियो का टॉपिक मेरे टॉपिक से अलग है, लेकिन स्टिल एक तरह से देखा जाए तो ये वीडियो आइडिया रिलेटेड ही है। इस मोमेंट पे हमारी प्रायोरिटी स्क्रिप्टिंग पैटर्न है, ना कि एक्चुअल स्क्रिप्ट। एक्चुअल स्क्रिप्ट तो हम ChatGPT से लिखवाने वाले हैं। एक बार आपको 3-4 ऐसी वीडियोस मिल जाए, फिर आपको इन वीडियोस की स्क्रिप्ट को एक्सट्रैक्ट करवा लेना है। ये चीज आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए मैं टर्बोस्क्राइब पे जाके ये चीज कर लेता हूँ। आपको पहले यूट्यूब वीडियो को डाउनलोड करना पड़ेगा MP4 या MP3 फॉर्मेट में एंड देन यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जिसके बाद अगर आप वेल मॉडल को यूज करते हो तो आपको एक परफेक्ट ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी आपकी वीडियो की। आपको इसको बस PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। एक बार आपके पास ये चीज आ जाए, इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको वापस से ChatGPT पे जाना है एंड देन उसे ये प्रॉम्प्ट देना है। इस प्रॉम्प्ट में सबसे पहले आपने ChatGPT को कहा है कि उसे एज ए स्क्रिप्ट राइटर की तरह वर्क करना है एंड देन आपने उसे बताया कि आप उसे 2 स्क्रिप्ट देने वाले हो और एक वीडियो का टॉपिक देने वाले हो।
उसका काम है कि आपकी दी हुई स्क्रिप्ट को वो अच्छे से एनालाइज करके उसके टोन, पेसिंग, हुक, स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए एक स्क्रिप्ट लिखे उस टॉपिक पे जो कि आप दोगे, और उसे दोनों स्क्रिप्ट्स की नॉलेज को मर्ज भी करना है और अपने अकॉर्डिंग इनपुट्स भी देने अगर जरूरत पड़े तो। साथ ही स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग, एंडिंग एंड मिडल पार्ट कैसा होगा वो सब कुछ डिटेल में इस प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है। इसके बाद आपको बस दोनों स्क्रिप्ट के टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है एंड एट द एंड अपनी वीडियो का टॉपिक बता देना है। ऐसा करते ही ChatGPT आपको एक मस्ट एंगेजिंग स्क्रिप्ट दे देगा जो कि उसी टोन में लिखी गई होगी जिस टोन में आपकी व्यूअर्स हुक हो जाए। मैंने आप लोगों के लिए स्क्रिप्ट को एक पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख दिया है, तो अगर आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके स्क्रिप्ट को पढ़ सकते हैं। नाउ ये तो स्क्रिप्टिंग का सिर्फ एक ही तरीका था, इसके सिवाय भी स्क्रिप्टिंग के दो और तरीके हैं। एक तो ये है कि आप खुद का एक GPT बना लो और उसे अपने कॉम्पिटिटर्स की स्क्रिप्ट देके उसे ट्रेन कर दो, और फिर बस आपको हमेशा एक लाइन का प्रॉम्प्ट देना है एंड आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी। ये एग्जैक्टली करते कैसे है इस चीज को मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा तो अभी जाके देख लीजिए, बहुत काम आएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं एग्जैक्टली उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो ढूंढ लीजिए जो पहले वर्क कर चुका हो एंड देन उसकी स्क्रिप्ट को ChatGPT में पेस्ट करके बस इतना लिख दीजिए, रीफ्रेश द अबव स्क्रिप्ट विदाउट ओमिटिंग एनी लाइन और इन्फॉर्मेशन। ऐसे करने पे ChatGPT आपको एक ऐसी स्क्रिप्ट देगा जो कि पढ़ने में अलग होगी लेकिन रियलिटी में बिल्कुल सेम होगी इन्फॉर्मेशन वाइज। इन तीनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उसको यूज करके अपनी स्क्रिप्ट जनरेट करवा सकते हैं। पहले स्क्रिप्ट लिखने में आराम से 4 से 5 दिन लग जाते थे, लेकिन अब ये सिर्फ 4 से 5 मिनट का काम बचा है। नाउ एक बार आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो जाए फिर आपको आना है कंटेंट क्रिएशन के दूसरे पार्ट पे जो कि है वॉइस ओवर। वॉइस ओवर के लिए काफी सारे टूल्स मार्केट में है लेकिन मैक्सिमम टूल्स पेड हैं। उन्हीं में से एक टूल है 11 Labs। ऑल्दो 11 Labs का भी एक पेड वर्जन है लेकिन इसके फ्री वर्जन में 10,000 कैरेक्टर्स की लिमिट मिलती है जो कि इनफ है आपकी 2 से 3 वीडियोस निकालने के लिए। आपको बस 11 Labs पे जाके साइन इन कर लेना है एंड देन वॉइस लाइब्रेरी में से कोई हैवी वॉइस चूज कर लेनी है जो कि आपको सही लगे। सिंस हमारी वीडियोस मोटिवेशन एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड होगी तो हाई बेस वाली डीप वॉइस अच्छी रहेगी। नाउ वॉइस सेलेक्ट करने के बाद आपको इस एरिया में आ जाना है एंड अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे पेस्ट करके वॉइस ओवर जनरेट करवा लेनी है। लेकिन यहाँ पे मेरी एक एडवाइस है, आप सारी स्क्रिप्ट को एक साथ पेस्ट करके वॉइस ओवर जनरेट करवाए उससे अच्छा रहेगा कि आप 200 या 300 वर्ड्स को ही एक बार में जनरेट करवाए। इससे आपको जो वॉइस क्वालिटी मिलेगी और जो एक्सप्रेशंस मिलेंगे वो काफी अच्छे होंगे। ये एक ट्रिक है जो कि मैं भी यूज करता हूँ अपने USA चैनल को रन करने के लिए। ट्यूब साइंस चैनल की वॉइस ओवर में मुझे आराम से 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन 11 Labs से आप 10 मिनट के अंदर ही वॉइस जनरेट करवा सकते हैं। अगर आपको वॉइस में हल्की सी एडिटिंग वगैरह चाहिए तो वो आप ऑडेसिटी वगैरह से कर सकते हैं। नाउ इस मोमेंट तक हमने AI की मदद से चैनल की ब्रांडिंग कर ली, वीडियोस के आइडियाज ढूंढ लिए, वीडियो की स्क्रिप्टिंग कर ली, वॉइस ओवर भी कर ली। अब आता है सबसे मेन पार्ट, एडिटिंग। इस निश को चूज करने का सबसे बड़ा रीजन एडिटिंग ही है। अगर आप स्टोरी टेलिंग निश में जाते हैं तो आपको पहले AI इमेजेस जनरेट करनी पड़ेगी, फिर आपको उन इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसके लिए फ्री टूल्स बहुत ही कम है, और हर बार लिमिट खत्म होने पे आपको कम से कम 10 ID बनानी पड़ेगी तब जाके आपकी एक वीडियो बन पाएगी। लेकिन आज हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। हमारी निश की खास बात यही है कि हम सीधा मूवी क्लिप्स को ऐड करके अपनी एडिटिंग कंप्लीट कर सकते हैं एंड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको और एंगेजिंग वे में और सिस्टमैटिक वे में कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको वापस से ChatGPT पे जाना है एंड जो स्क्रिप्ट आपने जनरेट करवाई थी जिसकी जस्ट वॉइस ओवर करके आप अभी हटे ही हो, आपको उस स्क्रिप्ट को वापस वहां पे अटैच कर देना है। जिसके बाद आपको ChatGPT को ये प्रॉम्प्ट देना है। इस प्रॉम्प्ट में मैंने ChatGPT को समझाया है कि कैसे मुझे एक एडिटिंग असिस्टेंट की हेल्प चाहिए जो कि मेरी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हर 3 सेकंड के गैप के लिए मुझे एक कीवर्ड सजेस्ट करे जिसको मैं yarn.com जैसी वेबसाइट पे सर्च करके मूवी क्लिप्स डाउनलोड कर सकूं। जब मैंने इस प्रॉम्प्ट को रन किया तो आप खुद देख सकते हैं कि ChatGPT ने मुझे 44 लाइंस के लिए 3 अलग अलग कीवर्ड सजेस्ट कर दिए जिससे कि मेरा काम 10x आसान हो गया है। अब आपको करना क्या है कि आपको बस वेबसाइट से मूवी क्लिप्स को डाउनलोड करना है। आप yarn.com वेबसाइट से कीवर्ड के बेसिस पे क्लिप को सर्च एंड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर आप playphrase.com पे आएंगे तो यहाँ पे आप डायलॉग के बेसिस पे क्लिप को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर आप clip.cafe में जाओगे तो यहाँ पे आप कीवर्ड एंड मूवी दोनों के बेसिस पे क्लिप्स फाइंड करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सिंस आप लोगों के पास अब लाइन के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उस कीवर्ड को सर्च करो और उसके रिलेटेड क्लिप को डाउनलोड कर लो एक एक करके एंड उनकी नंबरिंग कर दो, क्योंकि एडिटिंग में ये चीज आपकी बहुत हेल्प करेगा। एक बार आपने सारे क्लिप्स को डाउनलोड कर लिया है फिर आपको बस कैपकट पे आ जाना है एंड यहाँ पे वॉइस ओवर को टाइमलाइन में लगा के अपनी क्लिप्स को नंबर वाइज यहाँ पे बस लगा देना है। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान देना है, आपको मेक श्योर करना है कि आपकी कोई भी क्लिप 3 सेकंड से ज्यादा की ना हो। अगर क्लिप 3 सेकंड के नीचे है तो कॉपीराइट का कोई डर नहीं है, लेकिन अगर क्लिप 3 सेकंड के ऊपर गई तो कॉपीराइट लग सकता है। नाउ इस मोमेंट पे एक तरह से आपकी वीडियो कुछ हद तक रेडी है। अब जो चीज बचती है वो है टेक्स्ट, वो भी स्टाइलिश टाइपोग्राफी के साथ। ये काम भी कैपकट का AI कुछ हद तक इजी कर देता है। अगर आप यहाँ पे ऑटो कैप्शन वाले फीचर पे आएंगे एंड वीडियो की लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे तो कैपकट
कैपकट का एआई आपकी पूरी वीडियो पे सबटाइटल डाल देगा, वो भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग। आप राइट हैंड साइड से इस एरिया में टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, उसे एनिमेशन भी दे सकते हैं, उसको कलर भी दे सकते हैं, या फिर उसके साथ जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब जितना काम एआई कर सकता था वो सारा काम एआई ने कर दिया है एडिटिंग के मामले में, लेकिन स्टिल ये परफेक्ट नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स टेक्स्ट का किस तरह से यूज कर रहे हैं, एंड ये चीज हमें मैनुअली ही करनी पड़ेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हर 30 सेकंड पे ये चीज आप करें तो आपकी वीडियो काफी एंगेजिंग हो जाएगी। एंड डोंट वरी, इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके पास पहले से सबटाइटल्स पड़े हुए, बस आपको उसको एनिमेशन देनी है सही तरीके से। ये सब करने में आपको मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगने वाला है। एंड जब मैंने ये सब कर दिया तो मैंने कुछ इस तरह की वीडियो बना ली। Geniuses don't think differently because they're smart. They're smart because they think differently. And no, you don't need a PhD, a perfect memory, or a room full of books to do it. You just need to stop thinking like everyone else. Here's how to think like a genius. Even if you failed math twice, let's clear something up first. Genius isn't a title, it's a style of thinking. सी, इतना आसान था कंटेंट क्रिएशन, बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अगर आपको इस निश में वायरल होना है तो आपको थंबनेल्स भी अच्छे एंड यूनिक यूज करने पड़ेंगे, कुछ इस तरह के। इस थंबनेल स्टाइल को बोलते हैं मॉडर्न स्टोइसिज्म एस्थेटिक्स। इजी वे में याद रखने के लिए आप इसे मिनिमलिस्टिक स्टाइल भी बोल सकते हैं, जहाँ पे ब्लैक, रेड एंड व्हाइट का यूज करके एक हाई कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है एंड ह्यूमन इमोशन और आइडेंटिटी क्राइसिस दिखा के अटेंशन को ग्रैब किया जाता है। इन थंबनेल्स को बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इनके आइडियाज के बारे में सोचना मुश्किल काम है। लेकिन जब तक एआई एग्जिस्ट करता है, अपना दिमाग क्यों ही लगाना। आपको बस चैट जीपीटी पे जाके ये प्रॉम्प्ट लिख देना है, जिसमें आपने चैट जीपीटी को थंबनेल के बारे में एक्सप्लेन करके उसे आइडिया मांगे है, एंड एंड में आपने वीडियो का टॉपिक पेश किया है। जब आप इस प्रॉम्प्ट को रन करेंगे तो चैट जीपीटी आपको नियरली 3 कॉन्सेप्ट आइडियाज देगा, वो भी इमेज प्रॉम्प्ट के साथ। अब इस मोमेंट पे आप एक बार खुद देख सकते हैं कि आपको कौन सा आइडिया अच्छा लग रहा है, एंड अगर आपको तब भी समझ ना आए तो आप लियोनार्डो एआई पे जा सकते हैं, जो कि आपको पर डे के हिसाब से कुछ क्रेडिट्स फ्री में देता है। ये एआई भी एक तरह से फ्री ही है। यहाँ पे आप टेक्स्ट की मदद से इमेज जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इमेज क्रिएशन पे क्लिक करके लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारी सेटिंग्स रखनी है, जिसके बाद आपको इस एरिया में चैट जीपीटी का दिया हुआ प्रॉम्प्ट पेश करना है, एंड आपके सामने कुछ ऐसा रिजल्ट होगा। आप चाहे तो चैट जीपीटी के दिए हुए तीनों कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे पेस्ट करके जनरेट करवा सकते हैं, एंड देन आपको जो भी आइडिया पसंद आए उसको एज अ थंबनेल यूज कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि जब मैंने चैट जीपीटी के तीनों कॉन्सेप्ट्स के थंबनेल को यहाँ पे कन्वर्ट किया तो मुझे कितने यूनिक इमेजेस मिले हैं। अगर आपको एडिटिंग आती है तो आप फोटोशॉप में जाके इसे और बेटर कर सकते हैं, अदरवाइज ये परफेक्ट है। नाउ इस वीडियो में हमने चैनल क्रिएशन से लेके वीडियो क्रिएशन तक एंड देन थंबनेल तक हर एक चीज एआई की मदद से करना सीख लिया है। एंड जब आप खुद ये चीज करोगे तो आपको वीडियो बनाने में मुश्किल से 1 से 2 घंटे लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। एंड आप लोग लिटरली में रोज का सिर्फ 1-2 घंटा दे के महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल यूट्यूब ऑटोमेशन। बट अभी रुको, वीडियो सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वीडियो को कैसे अपलोड करें, कैसे एनालाइज करें, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है। और ये सब कुछ मैंने आपको इस 7 घंटे के कोर्स में टोटली फ्री में बता रखा है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर मैंने अपने यूट्यूब से रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस टोटली फ्री में शेयर किया है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, और जो लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने चैनल को ग्रो कर लेंगे वो वापस इस वीडियो पे आके कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप में से कितने सारे लोग ग्रो कर चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।